हेलो लिब्रा, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम एक जनरल रीडिंग करने वाले हैं फॉर द अपकमिंग ईयर, दैट इज 2023। प्लीज कीप इन माइंड कि ये जनरल रीडिंग है, शायद ये लिब्रा के साथ रेजोनेट ना करे, बट अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, लेट्स सी कि आपका आने वाला साल कैसा रहेगा। Okay, this is for Libra for the year 2023. This is for Libra. What are the messages for Libra for the year 2023 regarding love and career? This is for Libra. This is for Libra. This is for Libra for the year 2023. This is for Libra for the year 2023. How will be the upcoming year for Libra? This is for Libra. This is for Libra. ओके लिब्रा, सबसे पहले तो मुझे आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा एबंडेंस आती हुई दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में जो आपने हार्डवर्क किया है, जो मेहनत करी है, इस साल आपको उसका रिवॉर्ड 100% मिलेगा। ओके, शायद रिवॉर्ड्स थोड़ा स्लोली आए और मे बी आपने उस चीज़ को लेकर उम्मीद छोड़ दी थी, बट द रिवॉर्ड्स आर कमिंग। ओके, रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे, वो रिकॉग्नाइजेशन आपको मिलेगी। शायद आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत ज़्यादा स्लो हो गई हैं या फिर स्टैग्नेंट हो गई हैं या फिर मूवमेंट नहीं हो रही है, तो चीज़ें मूव कर रही हैं। ओके, इतना फास्ट मूव नहीं कर रही हैं जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, बट चीज़ें मूव कर रही हैं। एंड कभी कभार ना देरी में भलाई होती है। ओके, ये जो डिले हुआ है, ये जो स्लो चीज़ें आई हैं ना, ये आपके भले के लिए आई हैं, आपके अच्छे के लिए आई हैं। अगर आप इसको इस नज़रिए से देखोगे ना, तो डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों हुआ है। ओके, शायद उस टाइम वो वक्त सही नहीं था एंड नाउ इज द राइट टाइम। ओके, इस साल मुझे सबसे पहले साल की स्टार्टिंग में ही ऐसा लग रहा है, लाइक साल के जो शुरू के 3-4 महीने हैं उसी में ऐसा लग रहा है कि आपको काफ़ी अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। ओके, आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अगर आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया है तो उस इन्वेस्टमेंट की अच्छी रिटर्न्स मिलेंगी। अगर आप किसी पर्सन से कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो कम्युनिकेशन आपको मिलेगा। तो आई डेफिनेटली सी थिंग्स मूविंग। ओके, जो चीज़ें पिछले साल थोड़ी सी रुक गई थी, थोड़ा सा स्टैग्नेंट हो गई थी, वो चीज़ें अब मूव करेंगी। ओके, आई डेफिनेटली सी अ वेरी स्टेबल एंड सेंसिबल पर्सन कमिंग इन योर लाइफ। अगर आप सिंगल हो एंड आप एक रिलेशनशिप चाहते हो तो आई डेफिनेटली सी समवन रियली मेच्योर कमिंग इन योर लाइफ। ओके, एक बहुत समझदार, बहुत सुलझा हुआ इंसान मुझे आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। एक ऐसा इंसान जो हर चीज़ में आपका साथ देगा और आपके साथ खड़ा रहेगा, एक ऐसा इंसान मुझे आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। तो अगर आप सिंगल हो एंड आप चाहते हो एक रिलेशनशिप में आना, देन आई डेफिनेटली सी अ वेरी गुड पर्सन कमिंग। ओके, एक बहुत अच्छी एनर्जी मुझे आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी भी शायद अपने पास्ट रिलेशनशिप या फिर पास्ट कनेक्शंस पे होल्ड ऑन करके रखा हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 2023 में आप उस चीज से मूव अवे करोगे। ओके, आप फाइनली अपनी वर्थ को रियलाइज करोगे। अभी भी कई बार आप बैक एंड फोर्थ चले जाते हो टू द पीपल, बिकॉज आप उनकी परवाह करते हो। शायद आपको ऐसा लगता है कि चीजें सुधर जाएंगी एंड आप चांस आफ्टर चांस लोगों को देते रहते हो। ओके, दो कि कुछ लोग आपकी गुडनेस का, कुछ लोग आपकी काइंडनेस का एडवांटेज उठाते हैं, आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं, बट आप फिर भी उनको मौका देते रहते हो। तो आने वाले साल में मुझे ऐसा लग रहा है कि जो चीजें आपको सर्व नहीं करेंगी या फिर जो चीजें आपको वो सब नहीं देंगी जो आप चाहते हो या फिर जो आप डिजर्व करते हो, आप उन सब चीजों से मूव अवे करोगे। ओके, सो यू आर नॉट गोइंग टू पोर इनटू द कप्स जो आपके लिए कुछ ना करें। ओके, एक तरफा कोई भी चीज नहीं होगी आने वाले साल में, हर एक चीज दो तरफा होगी। अगर रेसिप्रोकेशन होगी, अगर दूसरी तरफ से कोशिश होगी, देन ओनली यू विल ऑल्सो परस्यू। ओके, अगर नहीं होगी तो आप भी वॉक अवे कर लोगे उस चीज से। तो आने वाले साल में मुझे आप कुछ चीजों से वॉक अवे करते हुए दिख रहे हो, बट ये जो आप वॉक अवे कर रहे हो ये आप अपनी भलाई के लिए कर रहे हो, क्या अपनी अच्छाई के लिए कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपने कोशिश नहीं करी। ओके, जिन चीजों से आप वॉक अवे कर रहे हो उन चीजों को वर्क करने की आपने बहुत कोशिश करी है, आपने काफी ज्यादा ट्राई किया एंड काफी ज्यादा एफर्ट्स डाले एंड आप बार बार हर्ट हुए। ओके, फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है कि जो चीजें आपको सर्व नहीं कर रही हैं या फिर जो चीजें आपको खुशी नहीं दे रही हैं या जिन चीजों से आपको वो नहीं मिल रहा है जो आप डिजर्व करते हो, जो आप चाहते हो, यू विल फाइनली वॉक अवे फ्रॉम दोज थिंग्स। ओके, एंड इसके लिए बहुत ज्यादा करेज लगेगी। मैं ये नहीं बोल रही कि ये आपके लिए आसान है या फिर ओवरनाइट ये चीज हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आपको इस चीज के लिए बहुत ज्यादा करेज लगेगी। आपका जो सेल्फ लव होना चाहिए वो काफी हाई होना चाहिए।
आने वाले साल के लिए, ओके। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि यू विल फाइनली टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ, ओके। आप अपने लिए स्टैंड लोगे, अपनी बिलीव्स के लिए स्टैंड लोगे। एंड कभी कभार क्या होता है, जब हम अपने लिए स्टैंड लेते हैं, अपनी बिलीव्स के लिए स्टैंड लेते हैं ना, तो हमें कुछ लोगों के अगेंस्ट जाना पड़ता है, ओके। शायद वो हमारे लव्ड वंस हो सकते हैं, शायद हमारी फैमिली हो सकती है, शायद हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, शायद ऐसे लोग हो सकते हैं जिनकी हम बहुत परवाह करते हैं, जिनसे हमारा बहुत अच्छा कनेक्शन है, बट अपनी खुशी के लिए एंड अपने लिए स्टैंड लेने के लिए कई बार ऐसे लोगों के अगेंस्ट जाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं आपको यही बोलूंगी दैट योर वैल्यू इज मोर देन एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, ओके। आपकी वैल्यू इस दुनिया में सबसे ज्यादा होनी चाहिए आपके लिए। अगर आपको किसी को कट करना पड़े अपनी लाइफ से, ओके, कभी कभार कुछ कनेक्शंस टॉक्सिक हो जाते हैं, फैमिली के लोग भी टॉक्सिक कनेक्शंस फॉर्म कर लेते हैं, कुछ फ्रेंड्स टॉक्सिक हो जाते हैं। तो अगर ऐसे किसी कनेक्शन से आपको मूव अवे करना पड़े फॉर योर ओन हैप्पीनेस, फॉर योर ओन पीस, फॉर योर ओन हार्मनी, देन प्लीज डोंट बी अफ्रेड, ओके। अपने लिए स्टैंड जरूर लेना। जितना आप अपने लिए स्टैंड लोगे ना, उतना आप मुझे सक्सेसफुल दिख रहे हो, ओके। आप में से कुछ लोग शायद कहीं पे मूव कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे 3 ऐसे कार्ड्स आए हैं जो मूवमेंट को डिपिक्ट करते हैं। 2 मुझे शॉर्ट ट्रिप्स के लिए लग रहा है कि आप ले सकते हो। आप कहीं पे ट्रिप्स ले सकते हो, बार बारी घूमने के लिए जा सकते हो, किसी काम से जा सकते हो, अपनी स्टडीज के लिए शायद कहीं जा सकते हो। तो मुझे मूवमेंट यहाँ पे होती हुई दिख रही है, ओके। एंड एज आई सेड कि साल की स्टार्टिंग में आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, तो प्लीज मेक गुड यूज ऑफ दोज अपॉर्चुनिटीज, ओके। उन अपॉर्चुनिटीज का आपको पूरी तरह से यूज लेना है। ये अपॉर्चुनिटीज लव में भी हो सकती है, करियर में भी हो सकती है, इन जनरल आपकी स्टडीज में भी हो सकती है, ओके। सो बहुत सी चीजें होती है जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज आती हैं, ओके। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप बेबी के लिए ट्राई कर रहे हो, इफ यू बीन ट्राइंग टू गेट प्रेग्नेंट, इफ यू ट्राइंग टू कंसीव, देन आई डेफिनेटली सी चांसेस ऑफ फर्टिलिटी। मुझे फर्टिलिटी के यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं काफी लोगों के लिए। सो अगर आप बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हो एंड यू बीन कंटिन्यूसली फेलिंग, देन इन द मिडल ऑफ द ईयर मुझे स्ट्रॉन्ग चांसेस लग रहे हैं कि आप कंसीव कर पाओगे एंड दिस थिंग विल बी सक्सेसफुल। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस इफ दिस मैसेज इज फॉर यू, ओके। वी ऑल्सो हैव द 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो लिब्रा, इस साल में अगर आपको एक मैसेज दूंगी तो वो ये है कि अपने फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्ग रखो, कि जितना स्ट्रॉन्ग रख सकते हो उतना स्ट्रॉन्ग रखो। ऑलवेज हैव मनी सेव्ड अप, ओके। अपने पास हमेशा कुछ ना कुछ पैसे, कुछ ना कुछ सेव अप करके रखो, बिकॉज लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत से चेंजेस आते हैं, ओके। सो मेक श्योर दैट यू हैव मनी सो दैट अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई उतार चढ़ाव आते हैं, तो आप अपने पैसे को यूज कर सको, आपको किसी पे डिपेंडेंट ना होना पड़े, ओके। सो आई डेफिनेटली सी कि अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही है लाइफ में, या फिर कोई फाइनेंशियली इश्यूज चल रहे हैं आपकी लाइफ में, देन थिंग्स विल गेट बेटर, बट इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है एंड आपको बहुत ज्यादा सेविंग करनी पड़ेगी इस चीज के लिए। मैं ये नहीं बोल रही कि ऑल ऑफ अ सडन हो जाएगा। लाइफ में ऑल ऑफ अ सडन चीजें बहुत रेयरली होती हैं, ओके। जिनको ओवरनाइट सक्सेस भी मिलता है, उनको भी बहुत मेहनत करने के बाद वो ओवरनाइट सक्सेस मिलता है, ओके। सो अगर आप चाहते हो अपनी लाइफ को सिक्योर करना, अपने आप को सिक्योर करना, देन सेविंग्स बहुत ज्यादा जरूरी होंगे। जितना आप सेव करोगे उतना यू विल बी हैप्पी। एंड सेविंग का मतलब ये नहीं है कि आप पैसे खर्च मत करो या फिर अपनी नीड्स को इग्नोर करो, नहीं, बट अननेसेसरी चीजों पे स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। एंड ऑलवेज मेक श्योर कि कुछ अमाउंट आपके पास सेव्ड अप है कंटिजेंट चीजों के लिए, ओके। जिन चीजों का आपको पता नहीं है कि ऐसा हो सकता है या वैसा हो सकता है, सो जस्ट मेक श्योर कि यू ऑलवेज हैव सम सेव्ड अप मनी, ओके। एंड ऐसे ही किसी पे भी भरोसा करके उसको पैसे नहीं देने हैं, बिकॉज मुझे थोड़ा सा यहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दिख रही हैं आती हुई। सो यू हैव टू बी केयरफुल, ओके। अगर आप केयरफुल रहोगे, शुरू से ही समझदारी से चलोगे, तो ये प्रॉब्लम्स आप अवॉइड कर सकते हो। ऐसे कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम्स नहीं है, दीज प्रॉब्लम्स कैन बी अवॉइडेड, ओके। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि यू विल फाइंड अपॉर्चुनिटीज जहां पे आपको पैसा कमाने का मौका मिलेगा एंड आपको उन अपॉर्चुनिटीज का यूज लेना है। बट एट द सेम टाइम, जैसा मैंने कहा कि पैसा कमाना, कई बार क्या होता है जब एकदम से बहुत ज्यादा पैसे आ जाते हैं ना, तो पीपल टेंड टू स्पेंड मोर, ओके। सो मेक श्योर कि आप हर एक चीज को लिमिट में करो, हर एक चीज को बैलेंस में करो, ओके। अबंडेंस आपके पास आएगी, अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू शुड बी केयरफुल, ओके। आपको समझदारी से चीजों को हैंडल करना है। ये बात मैं इसलिए अभी बता रही हूँ कि आप स्टार्टिंग से ही प्रिकॉशंस लो, स्टार्टिंग से ही समझदारी से चलो। एंड अगर आप समझदारी से चलोगे तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, ओके। प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएंगी, ओके। एंड अगर आप कहीं पे सेव करना चाहते हो तो मेक श्योर कि ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना जहां पे आपका पैसा फंसे ना हो, कि जहां पे सेफ इन्वेस्टमेंट हो, जहां पे एक सिक्योरिटी हो कि हाँ यू विल गेट इट बैक, ओके। आपको ये चीज वापसी मिलेगी। सो इन्वेस्टमेंट्स करना इज गुड, बट केयरफुल इन्वेस्टमेंट्स करना जरूरी है, ओके। सो इस कार्ड के लिए मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है
ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है कि साल के एंड में शायद आपको थोड़े से हेल्थ इश्यूज के साथ डील करना पड़ सकता है। सो जस्ट मेक श्योर कि आप अपना ध्यान रखो। सी एक अवॉइडेबल सिचुएशन है, ओके आप इसको अवॉइड कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि अनअवॉइडेबल है या फिर ये चीज होगी होगी, ओके अगर आप समझदारी से चलो, ध्यान से चलो, सेंसिबली मूव करो, देन थिंग्स कैन वर्क, ओके चीजें वर्क कर सकती है। एंड अगेन अगर कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आती है, ऑफ कोर्स लाइफ है, उतार चढ़ाव आएंगे, कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, हर किसी की लाइफ में आते होंगे, किसी की भी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट नहीं होती है, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ चलता रहता है। सो जस्ट ये माइंडसेट के साथ अगर आप चलोगे ना, तो आपको समझ आएगा कि लाइफ में हमेशा ना अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करो। कि लोग शायद इस चीज को बोलते हैं कि ये बोलना आसान है, बट बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपके पास है एंड बहुत लोगों के पास नहीं है। तो अगर आप वो ब्लेसिंग्स काउंट करके लाइफ में आगे बढ़ोगे ना, आप कभी भी सैड फील नहीं करोगे। ओके नाउ कमिंग बैक टू द कार्ड, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कोई प्रॉब्लम्स आती भी हैं लाइफ में, यू विल फाइंड हेल्प, ओके आपको हेल्प मिल जाएगी। सो अपनी ईगो को इतना हाई नहीं रखना है कि आप हेल्प ना लो। कि जहां पे आपको मदद की जरूरत है, जहां पे आपको जरूरत है किसी के सजेशन की, किसी की गाइडेंस की, किसी भी वे में अगर आपको हेल्प की जरूरत है, मेक श्योर दैट यू आस्क फॉर हेल्प, ओके मेक श्योर दैट यू टॉक टू पीपल, मेक श्योर दैट यू डिस्कस विद पीपल कि ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ऐसे ऐसे इश्यूज चल रहे हैं, एंड देन वो चीज जल्दी सॉल्व हो सकती है। ओके हर सिचुएशन में ईगो लाना जरूरी नहीं है, बिकॉज मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आपको ना अपने ऊपर डिपेंड होने की सिर्फ आदत है, आप इंडिपेंडेंट रहना पसंद करते हो, आप लोगों पे डिपेंड नहीं होते हो। ओके एंड एक हद तक ये चीज सही भी है, बट एक हद तक ये चीज गलत भी है। ओके यू शुड बी ओपन टू रिसीविंग हेल्प, ओके एंड एडवाइसेस। सो अगर कोई आपको एडवाइस करता है, कोई आपकी हेल्प करता है, प्लीज टेक दैट एडवाइस, प्लीज टेक दैट हेल्प, ओके बिकॉज अगर कोई प्रॉब्लम आती है, हेल्प आपको मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है कि प्रॉब्लम रहेगी या फिर प्रॉब्लम चलती रहेगी, थिंग्स विल गेट बेटर, ओके चीजें बेटर हो जाएंगी। रिस्पॉन्सिबली अगर आप एक्ट करोगे तो प्रॉब्लम अराइज होगी नहीं, बट इफ इन केस होती भी है, देन यू विल फाइंड द हेल्प, ओके एंड टेक दैट हेल्प। डोंट हैव योर ईगो सो हाई, अपनी ईगो को इतना हाई नहीं रखना है। एंड अगेन ये बात सिर्फ करियर में नहीं बोलूंगी और फाइनेंसेस के लिए नहीं बोलूंगी, इन जनरल भी अगर मैं आपकी लाइफ की बात करूँ तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, अगर आपके मन में कोई फीलिंग्स हैं, कोई प्रॉब्लम्स है, कोई इश्यूज चल रहे हैं आपके मन में, आप क्योंकि मैं ना एक चीज आप लोगों की रीडिंग में हमेशा बोलती हूँ, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो, ऑलवेज से दैट यू गाइज आर ओवर थिंकर्स, ओके आप बहुत ज्यादा चीजों को ओवर थिंक करते हो, बहुत ज्यादा ओवर एनालाइज करते हो। दो लोग बोलते हैं वर्गोस ओवर थिंकर होते हैं, बट आई बिलीव कि लिब्रा ज्यादा बड़े ओवर थिंकर्स होते हैं। ओके लिब्राज एंड लियोज ये दोनों इतना ज्यादा चीजों को ओवरथिंक करते हैं ना। ओके सो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके मन में कोई डाउट्स है, कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, स्पेशली अगर आपकी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई इश्यूज चल रहे हैं, प्लीज डिस्कस विद पीपल, ओके अकेले अकेले मत रहो। ट्राई टू टॉक टू पीपल, ओके अगर आप किसी फैमिली फ्रेंड से नहीं बात कर सकते, हर बार हर एक पर्सन हर किसी से बात करने में कंफर्टेबल नहीं होता है, तो यू कैन टेक प्रोफेशनल हेल्प ऑल्सो, क्या प्रोफेशनली किसी से बात कर सकते हो, बट अकेले अकेले मत रहो। अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने इश्यूज को डिस्कस करो, बिकॉज इससे आपको सजेशंस मिलेंगे एंड शायद आपकी वो चीज ना जल्दी सॉल्व हो जाएगी। ओके मैं ये नहीं बोलती कि कोई इंसान आपके साथ आपकी वो चीज फेस करेगा, ऐसा नहीं है, यू विल हैव टू फेस द थिंग, बट जब किसी का सपोर्ट होता है, कोई साथ देता है ना, तो चीजें बेटर वर्क करने लग जाती हैं। ओके सो ये तो सजेशंस वाली बात हो गई ना। कमिंग टू द गुड पार्ट, इस साल आप में से काफी लोग व्हीकल परचेज कर सकते हैं, मुझे उसके चांसेस दिख रहे हैं, स्पेशली इन द मिडिल ऑफ द ईयर अगेन। सो अगर आप करना चाहते हो देन डेफिनेटली यू कैन, ओके आप कर सकते हो। एंड इवन स्टार्टिंग में भी मुझे चांसेस दिख रहे हैं साल की कि मौका मिल सकता है परचेज करने का, बट अगर आप थोड़ा सा सेव अप करके इन द मिडिल ऑफ द ईयर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ओके एंड ओवरऑल मुझे आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत एंड एक फ्रेश न्यू बिगनिंग आती हुई दिख रही है। ओके जैसा मैंने कहा कि यू आर ट्राइंग टू मूव अवे फ्रॉम समथिंग इन द पास्ट। ओके कोई पास्ट की ऐसी चीज है जिससे आप मूव अवे करने की कोशिश कर रहे हो, तो जब आप पास्ट को पीछे छोड़कर लाइफ में आगे बढ़ोगे तो नई नई अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में 100% आएंगी। ओके सो जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हैं उनको ओपन आर्म से रिसीव करो। ओके एंड हर चीज में ना लाइफ में इतना ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है। आप जैसे मैंने कहा ओवरथिंक करते हो तो बहुत सीरियसली चीजों को लेने लग जाते हो। कभी कभार इंसान को एक बच्चे की तरह बनना चाहिए, लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, गुड पार्ट्स को एंजॉय करना चाहिए, एंड अप्स एंड डाउन ये सब चलते रहते हैं, दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। ओके कोई इंसान इस चीज को निग्लेक्ट नहीं कर सकता, चाहे वो कितना भी परफेक्ट प्रिटेंड करे अपनी लाइफ को, बट हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ होता है। ओके सो आई डेफिनेटली सी न्यू बिगनिंग्स, मुझे नई शुरुआत होती हुई दिख रही है, अबंडेंस आती हुई दिख रही है। ओके बट उसके लिए आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा फॉर श्योर, अपनी बिलीव्स के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। अपने अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास आपका कनेक्शन किसी ऐसे पर्सन से है या फिर फ्रेंड्स ऐसे हैं आपके जो आपको नीचा दिखाते हैं या फिर आपको लो फील करवाते हैं, सो यू हैव टू गेट रिड ऑफ सच पीपल। ओके चाहे कोई भी आपकी लाइफ में ऐसा, रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, अगर कोई भी ऐसा है जो आपको
नीचा दिखाता है, बुरा फील करवाता है, आपकी अच्छाई का फायदा उठाता है, जस्ट गेट रिड ऑफ दोज पीपल एंड एंजॉय योर लाइफ, ओके। उन लोगों को इग्नोर करो और अपनी लाइफ पे फोकस करो, अपनी लाइफ को जियो एंड दैट्स व्हाट मैटर्स, ओके। सो ओवरऑल ये दोनों कार्ड्स मुझे बहुत 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 अच्छे दिख रहे हैं। इस साल आप अपने डिसीजन बहुत प्रैक्टिकली लोगे, जो कि आपके करियर के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स करियर के लिए प्रैक्टिकलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, ऑलवेज से दिस थिंग, बट प्रैक्टिकलिटी एंड इमोशंस में एक बैलेंस क्रिएट करना इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ, ओके। चाहे हर एक फील्ड में होगा, आपकी करियर में, आपकी लव लाइफ में, प्रैक्टिकलिटी एंड इमोशंस में एक बैलेंस जरूर क्रिएट करो, ओके। इस साल आपका इंट्यूशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, देयर इज अ मून ओवर हियर, सो अपनी इनर वॉइस को समझो, ओके। सुनो उसको, समझो कि आपकी इनर वॉइस आपको क्या कह रही है, आपकी गट फीलिंग आपको क्या समझाना चाहती है, उस चीज को एक्सेप्ट करो, डोंट निग्लेक्ट इट। जैसा मैंने कहा, अगर कोई चीज आपको सर्व नहीं कर रही है, अगर आपको ऐसा लग रहा है ये इंसान सही नहीं है, ये सिचुएशन सही नहीं है, ये जगह सही नहीं है, यू डोंट हैव टू स्टे देयर, ओके। आप वॉक अवे कर सकते हो। अगर आप कहीं पे मूव करने का सोच रहे हो इन द अपकमिंग ईयर, तो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बिकॉज यहाँ पे काफी मूवमेंट हो रही है। सो अगर आप मूव करना चाहते हो, आप कर सकते हो, बट मेक श्योर अगेन कि आप सोच समझ के डिसीजन लो, सोच समझ के करो, कि आगे जाके अपने फ्यूचर के बारे में सोच के, ओके। अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी अ गुड ईयर, योर हेल्थ इज गोइंग टू बी गुड। थोड़ा सा आप ओवर थिंक कर रहे हो, जैसा मैंने कहा, इन साल के एंड में थोड़ा सा मुझे हेल्थ इश्यूज लग रहे हैं, मे बी बिकॉज ऑफ वेदर चेंज और दीज थिंग्स, बट इतना कोई मेजर नहीं है। बट द ईयर विल स्टार्ट विद अ बैंग, ओके। साल की शुरुआत बहुत ज्यादा अच्छी होगी, बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी से होगी, अबंडेंस एंड स्टेबिलिटी एंड शांति होगी लाइफ में, ओके। अच्छी वाली शांति होगी, सो दैट्स व्हाट मैटर्स, ओके। लाइफ में खुशियां होना, शांति होना, ये सब मैटर करता है। ऑल्सो अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए अबाउट योर अपकमिंग ईयर एंड, या फिर अगर कोई और क्वेश्चंस भी पूछना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम डिटेल्स नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आई ऑफर पेड पर्सनल रीडिंग्स इन इंडिया, सो आप डेफिनेटली वहां पे मुझे मैसेज कर सकते हो, ओके। लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज फॉर यू फॉर द अपकमिंग ईयर। दिस इज फॉर लिब्रा, this is for Libra. What is the message for 2023 for Libra? This is for Libra, this is for Libra, this is for Libra, okay. We have divine sight, see the divine in everyone, okay Libra. सो ये कार्ड ये कह रहा है कि आपको हर एक सिचुएशन में अच्छा देखना है, ओके। हर एक सिचुएशन को समझना है, दैट व्हाई इज इट हैपनिंग, व्हाट इज इट ट्राइंग टू टीच यू, ये चीज आपको क्या सिखा रही है, ये चीज ऐसा क्यों हो रही है, ये आपको क्या बताना चाह रही है। जैसा मैंने कहा, अपने इंट्यूशन को सुनो, अपनी गट फीलिंग को सुनो, उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करो, ओके। एंड अच्छाई देखो सिचुएशन में, जितना आप अच्छाई देखोगे उतनी आपको अच्छाई दिखेगी, जितना आप बुरा सिचुएशन को एनालाइज करोगे उतनी आपको बुराई दिखेगी, ओके। जैसा मैंने कहा कि अपॉर्चुनिटीज भी होती है एंड बुरी चीजें भी होती है, ओके। अगर आप बुराई पे ध्यान दोगे तो आपको बुराई ज्यादा दिखेगी, अगर आप अच्छाई पे ध्यान दोगे तो आपको अच्छाई ज्यादा दिखेगी, ओके। सो मेक श्योर कि आप अच्छाई देखो एंड हर एक इंसान से, मैं ये नहीं बोलती कि हर एक इंसान अच्छा होता है, बट हाँ, आपको हर एक इंसान की तरफ अच्छा रहना है। जो बुरा है उससे बस दूर हो जाओ, ओके। दैट्स द ओनली थिंग दैट यू कैन डू। यू डोंट हैव टू एक्ट एज पर देम, आपको उनके हिसाब से एक्ट नहीं करना है। आपको आप जो हो आपको वही रहना है। कभी कभार मुझे पता है आपके मन में ये थॉट आता है कि ये ऐसा है तो मैं भी ऐसा बन जाता हूँ, बट नहीं, यू हैव टू बी लाइक हाउ यू आर। जैसे आप हो आपको बस वैसा रहना है, ओके। एंड यू ऑलमोस्ट परफेक्ट, आप बिल्कुल परफेक्ट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। द नंबर दैट आई सी ओवर हियर इज 7 एंड अगला साल जो है उसको एड अप करके भी 7 बनता है, तो 7 कुड बी योर लकी नंबर इन द अपकमिंग ईयर। जस्ट मेक श्योर के आप हर किसी के लिए नंबर्स ऑब्वियसली डिफरेंशिएट करते हैं, वो आपको अपने आप को ध्यान देके पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर आपको सूट कर रहा है, कौन सा नंबर आपको नहीं सूट कर रहा है। बट 7 विल हैव सम सिग्निफिकेंट फॉर श्योर, ओके। साइंस दैट आई सी आर, I see earth energy, so Taurus, Virgo, Capricorn, there's Leo, there's also air energy and water energy, but earth energy and Leo strong है. So this could be your sign, this could be the sign in your surrounding energies, या फिर ये sign आप लोगों के chart में काफी ज्यादा strong हो सकता है. Okay Libra, so that's all. I hope this reading resonated with you and I'll see you next time. Bye.